आपसे निवेदन करूं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ स्वर्ग गए और गीधराज जटायु वैकुंठ गए। क्यों, क्या कारण? लोग कहते हैं राम जी ने स्वर्ग भेज दिया, लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर है प्यारे। क्योंकि स्वर्ग चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को राम जी ने इसलिए भेजा क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ वैकुंठ जटायु जी को भेजा, क्योंकि गीधराज जटायु और राजा दशरथ जो है आपस में मित्र हैं। और मित्र दोनों मित्र हैं। और जरा विचार करना, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा की कि गीधराज जटायु ने जिस समय राजा दशरथ से वचन मांगा, क्योंकि जिस समय भगवान का जन्म हुआ, जन्म के पूर्व जो है जैसे हवन यज्ञ से खीर का कटोरा अग्निदेव लेकर प्रकट हुई, तो खीर जो है राजा दशरथ रानियों को बांट रहे थे। तो उसी समय खीर बांट रहे थे। लेकिन प्यारे, खीर बांटते बांटते बांट तो बिल्कुल नहीं पाए, लेकिन पहले नजर गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। गीधराज जटायु के ऊपर नजर गई तो राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, क्योंकि जे न मित्र दुखी हुई दुखारी होती नहीं बिलोकत पातक भार, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समान। अरे मित्रता जीवन में क्या है? अरे मित्रता जीवन में वो है जो दूसरे के मित्र को कष्ट देखकर दुखित हो जाए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का समाधान हो गया, क्योंकि जो खीर पावेगा उसके यहाँ बेटा होगा। लेकिन दशरथ जी ने कहा जटायु से, खीर का एक भाग तुम लो पहले। अपनी पत्नी कौशल्या को बाद में दिया, पहले खीर का एक भाग लिया, जटायु को देने लगे। जटायु ने कहा मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। अरे मित्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, मेरे भी नहीं है। मैं बाप बनूंगा तो तुम भी बाप बनोगे। गीधराज जटायु ने कहा मैं तो गीध हूँ, गीध के एक गीध और हो जाएगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा, इसलिए मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। खीर का भाग नहीं, बेटा नहीं चाहते हो? बोले राजन मैं बेटा नहीं चाहता, क्योंकि गीध के गीध ही होगा, लेकिन एक वचन मुझे दे। राजन ने कहा कि गीधराज जटायु से इच्छा तो करो मित्र, इस सूर्यवंशी कुल का दशरथ तुम्हें वचन देता है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। दशरथ जी ने वचन दे दिया। बोले मांगो, क्या मांगते? गीधराज जटायु ने कहा कि राजन यदि मुझे देना चाहते हो तो खीर का भाग मत दो, मुझे बेटा नहीं चाहिए, लेकिन इतना वचन दे दो जो खीर का भाग तुम हाथ में लिए हो, एक खीर का भाग जो तुम मुझे दे रहे थे, एक खीर का भाग जिस रानी को दो, उस रानी के गर्भ से जो बेटा पैदा हो वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं, वो जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। केवल मुझे इतना वचन दो। क्यों मांगा? आज गीधराज जटायु की क्रिया किसने की? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पूत अधिकारी, ओ सो पितु क्रिया भरत के सोपी, ओ प्रभु खग क्रिया समारी। जटायु जी का अंतिम संस्कार किसने किया? राम जी ने कहा यदि मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आज वैकुंठ में जाएंगे तो लोग कहेंगे अपने पिता, लेकिन आज धन्य है राम जिन्होंने अपने पिता को स्वर्ग लेकिन जटायु को वैकुंठ भेज दिया, क्योंकि पिता कौन बन गया। देखो दशरथ जी दो जगह गड़बड़ हो गए, गड़बड़ नहीं हुए अन्यथा मत लेना, मेरी कहने की बात केवल इतनी है कि एक तो जगह दशरथ जी ने क्या कहा विश्वामित्र जी से, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मैं कोई नहीं हूं तुम्हारा। राम जी से कहा मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, लेकिन जब तक तुम विश्वामित्र जी के साथ हो तब तक तुम्हारा पिता विश्वामित्र है। कहा था कि नहीं कहा था? पहली जगह विश्वामित्र जी पिता बने, ध्यान देना। और
वचन के कारण जो है गीधराज जटायु राम जी के पिता बने। राम जी ने जटायु जी से मरती मार, इतनी मार तात कहा, लेकिन जटायु जी ने एक बार बेटा नहीं कहा। क्यों? एक बार मरते समय बेटा नहीं कहा, बराबर नाथ कहा। नाथ दसानन ये गत कीनी अते खल जनक सुताहर लीनी, नाथ कहा। और आज धन्य है गीधराज जटायु बैकुंठ गए प्यारे। इसलिए जीवन में अपने घर को बैकुंठ से जोड़ो, और बैकुंठ यदि आपका घर बन जाएगा तो साक्षात राम जी का अवतार आपके घर होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जिस घर में नौजवान व्रत की बात माने वो घर बैकुंठ बन जाया करता है।